हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अप्रैल में रिलीज हुए सारे इंपॉर्टेंट बुक्स को, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज की जो फर्स्ट बुक है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, भारतीय कृषि 2030 की ओर। इसको लॉन्च किया है नीति आयोग एंड FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, अब किसकी बात हो रही है? भारतीय कृषि 2030 की ओर। अब भारत की जो कृषि है उसे 2030 तक ले जाते और अच्छा उसमें इंप्रूवमेंट करना है। हमें बस कैसे ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर को 2030 तक लेके जाने के लिए ना कुछ नीति बनानी पड़ेगी, है ना। क्या बनानी पड़ेगी? कुछ नीति बनानी पड़ेगी। ओके, तो नीति यानी कि नीति आयोग, और खुद एग्रीकल्चर भी इसको आगे बढ़ाने में इसमें सहयोग कर रहा है। एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 किसने लिखी है? नीति आयोग एंड FAO ने, राइट। नेक्स्ट बुक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय सुरक्षा संकट। इस बुक को किसने लिखा है? श्रीराम चौलिया। अब किसकी बात हो रही है ना कि नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या आ गया? संकट आ गया। उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा में संकट क्यों आया होगा? क्योंकि मोदी जी ना इस टाइम बहुत ज़्यादा आराम कर लिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा आराम कर लिया, जिससे जो बाहर के चोर थे ना वो राष्ट्र में अंदर आ गए। बाहर के चोर राष्ट्र में अंदर आ गए, तो आराम यानी कि श्री राम और चोर अंदर आ गए, तो चोर यानी कि चौलिया। तो इसी तरीके से हमें रिलेट करके याद रख लेना है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसने लिखी है? श्रीराम चौलिया ने। ओके, नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ फायर। किसने लिखा है? देविका रंगाचारी। अब क्वीन ऑफ फायर की बात हो रही है ना, तो क्वीन ऑफ फायर किसे कहा जाता है? देवी काली को कहा जाता है ना। क्वीन ऑफ फायर देवी काली, तो देवी काली यानी कि देवी का। ओके, देविका रंगाचारी ने लिखा है क्वीन ऑफ फायर। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। इस बुक को किसने लिखा है? धर्मेंद्र प्रधान ने। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। अब जनजातीय लोग ना कौन होते हैं? जो वन में निवास करते हैं। अगर वो वन में निवास करेंगे ना तो वहाँ पे वो कृषि भी करेंगे, तो कृषि करेंगे यानी कि धान भी उगाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक बुक को लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट इज डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम। भारतीय बाबू डोम को डिकोड करना किसने लिखा है? अश्विनी श्रीवास्तव ने। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम। हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि कोई कोड है उसको क्या करना है? डिकोड करना है। तो वो कोड किस रूप में आया ना? एक अजीब सा कोड आया है बाबू, तो बाबू डोम यानी कि कोई भी कोड रहता है ना तो वो उलट पुलट करके दिया रहता है ताकि उसको आप डिकोड करो और जो आपका मिशन है ना उसमें आप विन हो जाओ, ठीक है। डिकोड करने के बाद ना आपको रियल मीनिंग पता चलता है, यानी कि वास्तविक मीनिंग पता चलता है, तभी आप अपने मिशन में विन हो पाते हो। तो वास्तविक मीनिंग यानी कि श्रीवास्तवा, और तभी विन हो पाते हो यानी कि अश्विनी। अश्विनी श्रीवास्तवा ने बुक लिखी है डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम। ओके, नेक्स्ट है द मावरिक इफेक्ट। किसने लिखी है? हरीश मेहता। अब किसकी बात हो रही है? मावरिक इफेक्ट। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? मावरिक यानी कि मैजिक। ओके, मैजिक। मैजिक सीखते टाइम ना, यानी कि जो भी पर्सन, ये जो मैजिशियन होते हैं ना, मैजिक उन्होंने जब सीखा होगा तो बहुत ज़्यादा ना पैसे दिए होंगे, उन्होंने मैजिक की क्लासेस ली होंगी। और मैजिक सीखना यानी कि बहुत महंगा है ना, मैजिक सीखना बहुत महंगा होगा। और मैजिक करते टाइम ना स्टेज पे बहुत रिस्क होता है। कभी किसी को बॉक्स में छुपा दिया, पता चला बॉक्स से बाहर ही नहीं आए, तो क्या रहता है? मैजिक करते टाइम बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और मैजिक सीखना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो रिस्क यानी कि हरीश और महंगा यानी कि मेहता। हरीश मेहता ने लिखी है द मावरिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। किसने लिखी है? मीना नायर एंड हिम्मत सिंह शेखावत ने। अब किसकी बात हो रही है? टाइगर ऑफ ड्रास। तो कैसे ध्यान रखना है? टाइगर ऑफ ड्रास यानी कि ग्रास। ओके, ग्रास में ना टाइगर भी छुपे रहते हैं, और जो कैप्टन अनुज थे ना वो भी ग्रास में छुप के टाइगर से भी फाइट कर रहे थे और कारगिल वॉर में भी पार्टिसिपेट किया इन्होंने। अब इसको पार्टिसिपेट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, यानी कि आपको शेरों से भी लड़ना है, कारगिल के वॉर में भी लड़ना है। क्या चाहिए? हिम्मत। हिम्मत सिंह शेखावत। और जो दूसरे जो ऑथर है ना वो बिल्कुल इन्हीं की तरह है। मीना नायर, ठीक है। ये भी नायर और ये भी नायर। मीना नायर एंड हिम्मत सिंह शेखावत ने बुक लिखी है टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। ओके, नेक्स्ट है टॉम्ब ऑफ स्टेंट। ये लिखी है गीतांजलि श्री ने, और ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट हिंदी नॉवल है टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब किसकी बात हो रही है ना? गीतांजलि, तो गीता। ओके, जो गीता बुक होती है ना, तो क्या उसको ज़मीन पर रख के पढ़ते हैं? नहीं, उसको स्टैंड में रख के पढ़ना पड़ता है ना, उसको स्टैंड में रख के पढ़ते हैं। टॉम्ब ऑफ स्टैंड किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने, राइट। नेक्स्ट है नॉट जस्ट द नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI। सिर्फ नाइट वॉचमैन नहीं, BCCI के साथ मेरी पारी। किसने लिखी है? फॉर्मर कैग विनोद राय। ओके, ये फॉर्मर कॉम्प्टेरर ऑडिटर जनरल थे इंडिया के। इन्होंने क्या कहा है ना कि मैं सिर्फ देखता नहीं था,
मैं जीतने की राय भी देता था कि इनिंग्स कैसे बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, विन होने की राय देता था। तो विन होने की राय यानी कि विनोद राय। ओके, सो नॉट जस्ट द नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI किसने लिखी है, फॉर्मर कैग विनोद राय ने। ओके, नेक्स्ट है हियर योरसेल्फ, अपनी सुनिए। सो ये बुक किसने लिखी है, प्रेम रावत ने लिखी है। अब किसकी बात हो रही है, हियर योरसेल्फ। सो जो बड़े बड़े संत और गुरु रहते हैं ना, वो आपको क्या हिदायत देते हैं कि आप अपनी सुनो और अपने से प्रेम करो। तो अपने से प्रेम करो यानी कि प्रेम रावत, राइट। नेक्स्ट है द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, वह लड़का जिसने संविधान लिखा। सो किसने लिखा, राजेश तलवार, ठीक है। तो इस किस ऑथर ने इस बुक को लिखा है, राजेश तलवार ने। अब किसकी बात हो रही है ना, वह लड़का जिसने संविधान लिखा। सो उस टाइम जिस लड़के ने भी संविधान लिखा होगा ना, यानी कि जो भी लिख रहा होगा ना, उसे अंदर से ना बहुत ज़्यादा डर भी रहता होगा कि मेरी जो संविधान की बातें हैं, जो मैं संविधान में लिख रहा हूँ, उस पर सब राजी होंगे कि नहीं, उस पर सब राज़ी होंगे कि नहीं, और जो अंग्रेज है ना वो इस बुक को आगे बढ़ने देंगे कि नहीं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं लिख रहा हूँ उसको आगे बढ़ने देंगे कि नहीं। तो डर की ना तलवार भी लटकती रहती थी, है ना। सो कैसे ध्यान रखना है, राजी कोई होगा या नहीं, और तलवार लटकती रहती थी अंग्रेजों की तरफ से। सो राजी यानी कि राजेश, और तलवार यानी कि राजेश तलवार। ओके, सो आप ये फोटो देख रहे हो ना, ये भीमराव अंबेडकर जी की फोटो है। सो द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी है, राजेश तलवार ने, राइट। नेक्स्ट है द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी, मंगल जोड़ी का जादू। और एक और बुक है माई रिसर्च वर्क ऑन सिख हिस्ट्री एंड फिलोसफी, किसने लिखा है, नवीन पटनायक ने लिखी है, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, मंगल जोड़ी। ओके, सो कोई भी जोड़ी ना तभी तक मंगल रहती है जब तक वो नई है, नवीन है। सो बस क्या हो जाएगा, नवीन पटनायक। और इन्होंने एक और बुक लॉन्च की है, माई रिसर्च वर्क इन सिख हिस्ट्री एंड फिलोसफी, राइट। नेक्स्ट बुक इज चाइनीज स्पाई फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग, चीनी जासूस अध्यक्ष माओ से लेकर जी जिनपिंग तक। सो इस बुक के ऑथर कौन है, रॉजर फेलिगॉड। अब किसकी बात हो रही है ना, चीनी जासूस। तो कैसे ध्यान रखना है कि चीनी और फल के बहाने रोज रोज जासूसी करने जाते थे। तो चीनी यानी कि चाइनीज वाली बुक है ना, चीनी स्पाई, और फल के बहाने फेलिगॉड, रोजर, तो रोज रोज जासूसी करने जाते थे। सो चाइनीज स्पाई फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग किसने लिखी है, रॉजर फेलिगॉड ने। ओके, नेक्स्ट है अमित शाह अनि भजपाची वत्सल। सो किसने इस बुक को रिलीज किया है, देवेंद्र फडणवीस ने। अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना, किसकी बात हो रही है, अमित शाह। सो अमित शाह एनी यानी कि अमित शाह अगर नहीं आते भाजपा में तो कौन आता, तो फटाफट से ना कोई नया आ जाता, फटाफट से कोई नया यानी कि कोई नवा आ जाता। तो फटाफट यानी कि फडणवीस। सो देवेंद्र फडणवीस ने इस बुक को रिलीज किया है, अमित शाह अनि भजपाची वत्सल। ओके, सो अप्रैल में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुई हैं सभी को आज हमने कवर कर लिया है, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इसी वीडियो से आपके लिए ये क्वेश्चन है, हु रॉट द बुक टॉम्ब ऑफ स्टैन, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा अच्छे से। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।